जब विश्वास के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है सर अब जरूरत इस बात की है कि जब सुप्रीम कोर्ट को भी एक मामला चला गया, उनकी टिप्पणी आ गई, एक उनकी टिप्पणी आ गई, उसके बाद अब दूसरी रास्ता जो बचता है वो पार्लियामेंट सिस्टम का बचता है, और अपोजिशन के पास आज उतने नंबर हैं जहां वो बात और पुरजोर तरीके से रख सकती है। तो और अभी पार्लियामेंट सेशन होने ही वाला है, 24 जून से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, स्पेशल सेशन है ये। यहाँ पर प्रमुख मुद्दा होगा ये, आप विपक्ष की तरफ से नहीं, होना चाहिए और होगा। यहाँ मुश्किल है। यहाँ तो प्रेसिडेंट से एड्रेस होगा और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन ये मुद्दा आपको जो अगला सेशन होगा, जो मॉनसून सेशन होगा, उसमें उठाने की जरूरत है। इस सेशन में तो मुद्दा उठाना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमें पूरी तरह से इस पे चर्चा होनी चाहिए और जब मॉनसून सेशन होगा उस पे चर्चा होनी चाहिए। सर इसके इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा आपको लगता है देश के अंदर, क्योंकि आपसे मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं यूपीए सरकार में, नीट एग्जाम को लेके जो है पूरी तरीके से जो है देश में आंदोलन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और डीएमके ने तो ये तक कह दिया नीट एग्जाम को खत्म कर देना चाहिए। कई कई राज्यों में जहां पे गिरफ्तारियां हुई हैं वहां पर पुलिस के अंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं आरोपी कि कितने कितने लाख रुपए में जो है पेपर बेचे गए, किस तरीके से सारा सारा ट्रेल जो है वो सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? उससे पहले तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे कार्यकाल में करप्शन खत्म हो चुकी है। तो लगता है कि ये करप्शन का मामला है ही नहीं, ये तो मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का मामला है। इसमें कहाँ करप्शन है? तो पैसे दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को मैं याद करवा दूं कि आप ही ने कहा था कि आप अगर दिख रहा है आपको करप्शन हो रही है तो आपको कोई ना कोई तो इस पे टिप्पणी करनी चाहिए ना। आप हमेशा चुप रहते हैं, चाहे वो मणिपुर की बात हो तब चुप रहते हैं, जब टेररिज्म की बात हो तब चुप रहते हैं। टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन भी खत्म हो जाएगी, करप्शन भी खत्म हो जाएगा, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो नीट नीट का मामला है, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, अंतर्गत नहीं आता। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन है। तो हेल्थ मिनिस्टर इस पे, हेल्थ मिनिस्टर ने तो कोई टिप्पणी आज तक नहीं की। जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर उन्होंने की, उनके तो कार्यकाल में, उनके तो मिनिस्ट्री में आता ही नहीं है ये। लेकिन ये जो नीट का मामला है, ये तो हम देख रहे हैं हर जगह पे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां जाओ पेपर लीक, जहां जाओ पैसे की। और ऐसे प्रोफेशन में जहां हम एक किसी छात्र को डॉक्टर बनाने वाले हैं, वो छात्र पैसे दे के डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरी करेगा कैसे वो? वो वो कैसा डॉक्टर होगा? अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही डॉक्टर इस सरकार को चाहिए तो निश्चित रूप से ये सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर सरकार संजीदा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, उनको पहले सामने आकर, सदन में आकर ये कहना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, इस देश में बड़ी भारी दौर से करप्शन चल रहा है और हर विभागों में चल रहा है। तो जब तक ये मामला स्वीकार नहीं करेगी सरकार, तब तक इसका इसका संविधान, इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, समाधान होगा नहीं। फिर एक एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा वो पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेके, ईवीएम को लेके, इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को के ऊपर ही कहीं ना कहीं आप ये सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, और विपक्ष के लोग चाहे राहुल गांधी हो वो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं। वैसे में रास्ता क्या बचता है? आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बात उठनी चाहिए, संवैधानिक मामले विकल्प क्या अब बचता है, और पॉलिटिकली मंच कैसे होगा? क्योंकि आपने इलेक्शन के दौरान, चाहे वो फॉर्म 17C का मामला हो, चाहे वो ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग का मामला हो, आपने बात रखी है एक इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर। लेकिन अपोजिशन के तौर पर क्या क्या विकल्प बचते हैं और क्या क्या आगे की लड़ाई अपोजिशन लड़ेगा? ये देखिए, ये जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बातें 2014 से पहले क्यों नहीं उठती थी? ये ऐसी क्या बात है कि इस सरकार के कार्यकाल में ही ये बातें उठ रही हैं? वो खासियत ही होगी इस सरकार की कि ऐसी बातें, जिस तरह से नीट एग्जाम में लेन देन हो रहा है, जिस तरह से ब्रिजेस ढह रहे हैं, जिस तरह से
मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मंत्रियों को ठेके दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया कैप्चर्ड है। तो ऐसी बातें 2014 से पहले क्यों नहीं उठी? खासी बात होगी इस सरकार की। हाँ, को खासी इसकी अहमियत होगी इस सरकार की, कि मतलब कि इतनी विद्वान सरकार है कि इन्हीं के पिछले 10 साल में यही मामले उठ रहे हैं। तो ये देश की जनता को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जो नतीजे आए हैं 2024 की लोकसभा के इलेक्शन में, इसमें साफ जनता ने कह दिया है कि हम भाजपा को नहीं चाहते। ये भाजपा की हार है, ये भाजपा के हक में फैसला नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री अगर अगर वापस मतलब के कन्याकुमारी जाकर और विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे अगर वो वाकई में ध्यान करें, तो शायद वो आकर ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो जनता ने कहा कि आप सरकार लायक नहीं हो, हम तो चाहेंगे कि कोई और सरकार बनाए। लेकिन अगर 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 एक पद का इतना मोह हो, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा ना। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि बार बार कई विपक्षी पार्टियां, उसमें चाहे कांग्रेस भी हो, चाहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप है, वो हो, यूबीटी शिवसेना यूबीटी हो, और भी जो दल है, वो कह रहे हैं सरकार लंबी नहीं चलेगी, इस सरकार का कार्यकाल लंबा नहीं चलने वाला। और ये कांग्रेस तो ये कहती है ये एक तिहाई सरकार है। नरेंद्र नहीं नहीं, नरेंद्र हम तो मोदी। देखिए, हम तो चाहेंगे जो भी सरकार को हिंदुस्तान में बने वो लंबी चलनी चाहिए, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल में ही कुछ काम हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सरकार हो जिसमें जनता विश्वास रखती है। तो अगर जनता ने निकार दिया है मोदी जी के कार्यकाल की सरकार को, और उनको बहुमत स्पष्ट नहीं दी, तो उनका कोई नैतिक हक नहीं लगता कि बनता कि वो आज भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मैं तो इस मामले में आपसे बात करना चाहता था, ये बात जनता से को कहना चाहता था। हाँ, लेकिन कोई भी सरकार हो, उसको 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए, ताकि कुछ अच्छे फैसले हो, देश के हित के फैसले करने हो। मतलब कि मीट और मटन की बात ज्यादा ना हो, और मंगलसूत्र की बात ज्यादा ना हो। पानी की समस्या है इस देश के सामने, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, बड़े गंभीर समस्याएं हैं इस देश के सामने। उस पर तो हमारे प्रधानमंत्री जी सरकार चर्चा ही नहीं करती। और जैसे ही प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। जय श्री राम से तो विकसित भारत नहीं होगा ना। विकसित भारत तो कुछ फैसलों से होगा ना, और अध्ययन करने से और ध्यान करने से तो कुछ नहीं होगा ना। लोगों को लोग